मिस्र की जमीन पर एक ऐसा वक्त था जब फिरौन अपनी ताकत, अपनी बादशाहत और अपने लश्करों पर हद से ज्यादा घमंड करता था। वह खुद को रब कहने लगा था और लोग खौफ के मारे उसके आगे झुकते थे। एक रात फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होता है और वही बच्चा उसकी सल्तनत को आग लगा देता है, उसका ताज गिर जाता है और उसकी ताकत मिट्टी बन जाती है। यह ख्वाब देखकर फिरौन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सुबह होते ही उसने अपने नजूमियों, जादूगरों और अक्लमंदों को दरबार में बुलाया और ख्वाब बयान किया। उन सब ने मशवरा दिया, अगर बनी इस्राइल में कोई बेटा पैदा हो तो उसे जिंदा न छोड़ा जाए। यहीं से जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर पैदा होने वाले बेटे को कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ बेटियों को जिंदा छोड़ा जाए। हर घर में मातम होने लगा, माएं अपने बच्चों को छुपाने लगीं, शहर गम और खौफ से भर गया। लेकिन अल्लाह के फैसले को कौन टाल सकता है। उसी दौर में बनी इस्राइल के एक घर में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। माँ का दिल मोहब्बत और खौफ से भर गया। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला कि इस बच्चे को दरिया में छोटी सी टोकरी में रख दो, डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटाएंगे। कंपती हुई माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को टोकरी में रखा और नील के दरिया के हवाले कर दिया। टोकरी पानी पर तैरती हुई फिरौन के महल तक जा पहुंची। फिरौन की बीवी आसिया ने जब इस बच्चे को देखा तो उसका दिल मोहब्बत से भर गया। उसने कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न किया जाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके दुश्मन के ही घर में पनाह दे दी। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा मजलूमों के साथ रहा। एक दिन मिस्र की गलियों में उन्होंने देखा कि फिरौन का एक आदमी बनी इस्राइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने एक मुक्का मारा और आदमी मर गया। यह गलती से हुआ, लेकिन बात शहर में फैल गई। फिरौन को जब इल्म हुआ तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ चले गए। सालों बाद अल्लाह ने उन्हें तूर के फिर नबुव्वत से नवाजा। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम डर के बावजूद अल्लाह पर यकीन के साथ फिरौन के दरबार में खड़े हुए और हक का पैगाम सुनाया। फिरौन हंसा, इनकार किया, लेकिन जब असा अजदहा बन गया और मोज़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो सच और झूठ अलग होने लगा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी और फिरौन अपनी पूरी ताकत के बावजूद समंदर में गर्क हो गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो लोग अल्लाह से बगावत करते हैं उनका अंजाम चाहे दुनिया में देर से आए लेकिन आता जरूर है। और माँ अपने रब पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन के घर में भी महफूज रख लेता है।